भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में जब हमारे देश में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद सितंबर 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में संसद के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत LIC की स्थापना की गई थी। 1956 से लेकर आज तक सितंबर में LIC के 64 इयर्स 64 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 2000 में जबकि सभी प्रकार के बीमा व्यवसाय का निजीकरण और विश्वव्यापीकरण कर दिया गया था। निजी कंपनी और विदेशी कंपनी को बीमा में व्यवसाय करने की हमारे देश में अनुमति प्रदान कर दी गई थी। उसके बाद LIC के व्यवसाय की प्रगति में कमी आई थी, लेकिन बहुत जल्द LIC ने बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रबंध व्यवस्था में सुधार किया, अपनी कार्य व्यवस्था में सुधार किया और तकनीकी परिवर्तन के साथ नई तकनीकों को अडॉप्ट करते हुए अपनी कार्य प्रणाली में तकनीकी परिवर्तन किए गए, सुधार किए गए और वर्तमान में जबकि जीवन बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में 24 निजी और विदेशी कंपनी हमारे देश में व्यवसाय कर रही हैं, लेकिन अभी भी लगभग 70% बिजनेस पर होल्ड LIC का ही है। तो इसकी प्रगति 1956 से किस प्रकार की रही है और क्या क्या इसमें सुधार और विकास हुए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। LIC की स्थापना सितंबर 1956 में हुई थी। जीवन बीमा क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। सितंबर 2020 में इसने 64 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। LIC ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में बीमा व्यवसाय का, जीवन बीमा व्यवसाय का खूब प्रचार प्रसार और विस्तार किया है। प्रारंभ में LIC की शेयर कैपिटल केवल 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ LIC ने अपना बिजनेस प्रारंभ किया था, जो कि अब इसकी बेसिक एसेट बढ़कर 31,96,214.81 करोड़ रुपए हो गई है, जिसमें से केवल जीवन बीमा कोष की 31,14,496.05 करोड़ रुपए हैं। वर्तमान में LIC के 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मंडल कार्यालय, 74 उपभोक्ता क्षेत्र, 2048 शाखाएं, 1526 सैटेलाइट कार्यालय, 3354 जीवन प्लस कार्यालय और 31,556 प्रीमियम पॉइंट्स हैं। LIC न केवल व्यक्तिगत इंश्योरेंस करती है, बल्कि ग्रुप इंश्योरेंस भी LIC के द्वारा किए जाते हैं। वर्तमान में LIC समाज के विभिन्न वर्गों की तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केवल पर्सनल इंश्योरेंस, व्यक्तिगत बीमा की ही 28 पॉलिसी प्लान हैं, जैसे बंदोबस्ती बीमा, अवधि बीमा, चिल्ड्रन प्लान, पेंशन प्लान, माइक्रो बीमा, स्वास्थ्य बीमा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इत्यादि 28 प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी LIC के द्वारा लॉन्च की गई हैं। जीवन बीमा व्यवसाय में सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र कंपनी LIC का 2019-20 में 68.74% मार्केट शेयर है, जबकि निजी क्षेत्र की 23 कंपनी भी इस व्यवसाय में संलग्न है। पॉलिसी विक्रय की संख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि टोटल पॉलिसी होल्डर कितने हैं LIC के, तो उस हिसाब से 75.9% शेयर होल्डिंग, मार्केट की शेयर होल्डिंग LIC के पास है। नए व्यवसाय में यानी कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष में 25.17% की वृद्धि हुई है।
कुल व्यवसाय का 25% ग्रामीण व्यवसाय से है, यानी कि टोटल जितना LIC का बिजनेस है उसका 25% पॉलिसी LIC ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेची हैं। पेंशन एवं समूह बीमा व्यवसाय से 1,26,696 करोड़ रुपए का संग्रहण हुआ है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड कलेक्शन है। और इसमें पिछले वर्षों की तुलना में 39.46% का इंक्रीज है। 215.98 लाख दावों का निपटारण किया गया है, यानी जो क्लेम्स हैं उनका निपटारा किया गया है। LIC अपने कोषों का विनियोग पॉलिसी धारकों के हित और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर सरकारी प्रतिभूतियों में और गवर्नमेंट की जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, विकास परियोजनाएं हैं, बिजली परियोजनाएं, जल परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, इन सभी विकास परियोजनाओं में अधिकतर आवास परियोजनाएं, इनमें LIC के द्वारा ज़्यादातर विनियोग किया जाता है। LIC ने अनेक सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए भी ऋण प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त LIC हाउसिंग लोन वगैरह भी प्रदान करता है। 2006 में LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन की स्थापना की गई, जो कि गरीबी निवारण, शिक्षा प्रसारण, चिकित्सा राहत, सार्वजनिक उपयोग की अनेक सेवाओं के अनेक प्रोजेक्ट्स पर, जो कि वर्तमान में अभी 543 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, NGO के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। वर्तमान में LIC में भी डिजिटलाइजेशन हो चुका है और सभी प्रकार की सेवाएं और सभी प्रकार की पॉलिसीज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। भारत के अतिरिक्त नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, फिजी, मॉरिशस, सिंगापुर, अरब देशों में भी LIC के कार्यालय हैं। LIC ने 2017 में IDBI बैंक का अधिग्रहण कर लिया था और इस तरह से अब LIC बैंक एश्योरेंस में भी इन्वॉल्व है। LIC की अनेक सहायक कंपनियां भी हैं, जिसका मैं पूर्व के जो व्याख्यान में उनमें उल्लेख कर चुकी हूँ। स्थापना से लेकर आज तक योगक्षेमम वहाम्यहम के लक्ष्य के साथ LIC ने जीवन बीमा व्यवसाय को घर घर पहुंचाया है। लोगों को जीवन की अनिश्चितताओं के विपरीत न केवल सुरक्षा प्रदान की है, अपितु सुरक्षित विनियोग का माध्यम भी उपलब्ध करवाया है। लेकिन अन्य सरकारी संस्थाओं की तरह इसमें भी अनेक कमियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। थैंक यू।